हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पंचांग के अंग तिथि के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पंचांग और हिंदू कैलेंडर। पंचांग के अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। नंबर 1 आपका जो तिथि है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तिथि के बारे में आप देखिए, पंचांग होता क्या है। कहा जाता है कि पंचांग का निर्माण भगवान परमपिता ब्रह्मा के द्वारा किया गया। पंचांग का निर्माण जो है परमपिता ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। सतयुग के अंत में सूर्य सिद्धांत की रचना भगवान सूर्य के आदेशानुसार हुई थी, जिसमें काल गणना का सटीक वर्णन मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य सिद्धांत की रचना जो है भगवान सूर्य के आदेशानुसार हुई थी। पंचांग का निर्माण जो है परमपिता ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पंचांग का निर्माण जो है परमेश्वर के द्वारा ही किया गया है। पंचांग में मास की गणना, पंचांग में जो महीने की गणना है वो चंद्रमास। चंद्रमास का मतलब कि चंद्रमा का महीना। चंद्रमा के महीने का तात्पर्य है कि तिथि और नक्षत्र इत्यादि का जो निर्धारण है वो चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा के आकार के अनुसार ही तिथि और नक्षत्र का निर्धारण होता है। वर्ष की गणना सौर मास। सौर मास आपका क्या है? सौर मास का मतलब कि सूर्य का महीना। सौर मास क्या है? राशि, जो हमारी राशि है वही जो है सूर्य का महीना है, जिसके अनुसार वर्ष की गणना पंचांग में की जाती है। पंचांग क्या है ये देखिए। पंचांग काल दिन को नामांकित करने की एक प्रणाली है। काल दिन का मतलब कि हमारी दिनचर्या में तिथि, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि की क्या स्थिति है, इसको निर्धारित करने की जो प्रणाली है वही आपका पंचांग है। और इसका नाम पंचांग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके 5 अंग हैं। कौन कौन से 5 अंग हैं? देखिए, नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग, नंबर 5 करण। 5 अंग होने के कारण इसका नाम पंचांग पड़ा हुआ है। और ये जो है पंचांग के चक्र जो है खगोलिकी तत्वों से जोड़ा है। मतलब जो भी पंचांग में दी होती स्थिति वो जो है हमारे ग्रह और नक्षत्र के अनुसार ही दी रहती है, जो कि खगोलिकी तत्वों से जोड़कर दी होती है। अब आइए नंबर 1 देखते हैं, तिथि क्या होती है। कुल जो है 16 प्रकार की तिथियां होती हैं। ये एक महीने में जो है 16 प्रकार की तिथियां होती हैं। कौन से महीने में? जैसे जो आपका हिंदू महीना पड़ता है, हिंदू और अंग्रेजी दोनों अलग अलग महीना है। अब हिंदू महीने में या हिंदी महीने में एक महीने में जो है 16 प्रकार की तिथियां होती हैं। कौन कौन सी तिथियां होती हैं? 1 से 14 तक होती है, प्लस अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है। आइए पहले हम देखते हैं कि तिथियों के नाम क्या हैं। अब देखिए, क्रम संख्या आपका ये दिया हुआ है इधर। आइए देखिए, कृष्ण पक्ष दिया है और शुक्ल पक्ष दिया हुआ है, 2 दिया है। यहाँ आप देखिए, तिथि को चंद्रमास के आधार पर निर्धारित किया गया है। तिथि का निर्धारण जो है चंद्रमास के आधार पर किया जाता है। अभी हमने आपको बताया। चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं जो 2 पक्षों में बटी होती हैं। चंद्रमास में कितनी? 30 तिथियां रहेंगी जो 2 पक्षों में बटी रहेंगी। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 1 से 14 तक तिथि रहेगी और अमावस्या रहेगी। उसी तरह शुक्ल पक्ष में 1 से 14 तक तिथि रहेगी और पूर्णिमा रहेगी। तो आइए पहले इसको हम देखते हैं। तिथियों के नाम देखिए, ये आपका कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में पहली तिथि आपकी क्या है? प्रतिपदा। दूसरी तिथि को हम द्वितीया कहते हैं, तीसरी तिथि को तृतीया कहते हैं, चौथी तिथि को चतुर्थी कहते हैं, 5वीं तिथि को पंचमी कहते हैं, 6वीं तिथि को षष्ठी कहते हैं, 7वीं तिथि को सप्तमी कहते हैं, 8वीं तिथि को अष्टमी कहते हैं, 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं, 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं, 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं, 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं, 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहते हैं और 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं कृष्ण पक्ष में। इस तरीके से कृष्ण पक्ष में 14 तक देखिए, 1 से 14 और फिर आपका अमावस्या, ये आपका आ गया। अच्छा, इसी तरीके से शुक्ल पक्ष में भी है। देखिए, 15 तिथि के बाद फिर ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसमें भी वही चीज़ है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और लास्ट में पूर्णिमा। देखिए, 1 से 14 तक और पूर्णिमा। तो इस तरीके से 1 से 14 तक ये हो गया और पूर्णिमा हो गया। इस तरीके से आपका कृष्ण पक्ष में 15 तिथि और शुक्ल पक्ष में 15 तिथि पड़ती है।
तो दोनों को आप जोड़ देंगे कि टोटल आपकी 30 तिथियां हुई। अब इन दोनों तिथि का देखिए 1 से लेकर 14 तक नाम सेम है, 1 से 14 तक नाम सेम है। केवल कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि को हम अमावस्या कहते हैं और उसी तरह शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। अन्य नाम देखिए, प्रतिपदा को अन्य नाम क्या है? पड़वा कहते हैं, द्वितीया को दूज कहते हैं, तृतीया को तीज कहते हैं, चतुर्थी को चौथ कहते हैं, पंचमी को पंचमी ही कहते हैं, षष्ठी को छठ कहते हैं, सप्तमी को सातम कहते हैं, अष्टमी को आठम कहते हैं, नवमी को नवमी कहते हैं, दसवीं को दशम कहते हैं, एकादशी को 11 कहते हैं, द्वादशी को 12 कहते हैं, त्रयोदशी को 13 कहते हैं, चतुर्दशी को 14 कहते हैं। ये अन्य नाम है। इस तरीके से भी नाम लोग बुलाते हैं। तो ये आपकी तिथि हो गई। आप ये देख रहे हैं कि 15 तिथि इधर और 15 तिथि इधर, कुल मिला के 30 तिथियां आपका एक महीने में पड़ती हैं। ये हिंदी महीने में पड़ती है। हिंदी महीने या हिंदू महीने में ये तिथियां पड़ती हैं। हिंदी महीना क्या होता है? चैत्र, बैसाख, इस तरीके से आपका चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरीके से। इसको अभी हम बाद में आपको बताएंगे डिटेल में। तो ये हिंदी महीना है। कोई भी महीना जब होगा तो उसमें ये 30 तिथियां पड़ेंगी। ये जो 30 तिथियां पड़ती हैं, इसके अनुसार आप देखिए ये जो तिथि है इसके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए पहली तिथि प्रतिपदा जो है उसके स्वामी ग्रह अग्नि है। दूसरी तिथि द्वितीया के स्वामी ग्रह ब्रह्मा है। तृतीया के स्वामी ग्रह गौरी हैं। चतुर्थी के स्वामी ग्रह गणेश है। पंचमी के स्वामी ग्रह शेषनाग हैं। षष्ठी के स्वामी ग्रह कार्तिकेय हैं। सप्तमी के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। अष्टमी के स्वामी ग्रह शिव हैं। नवमी के स्वामी ग्रह दुर्गा हैं। दसवीं के स्वामी ग्रह यम है। एकादशी के स्वामी ग्रह विश्वदेव। विश्वदेव का मतलब कई देवताओं का ये समूह है, उसे ही हम विश्वदेव कहते हैं। द्वादशी के स्वामी ग्रह विष्णु है। त्रयोदशी के स्वामी ग्रह कामदेव हैं और चतुर्दशी के स्वामी ग्रह शिव हैं। अब आपका जो पूर्णिमा या पूर्णिमा को हम पूर्णमासी भी कहते हैं, इसके स्वामी ग्रह क्या है? चंद्रमा है। पूर्णिमा या पूर्णमासी के स्वामी ग्रह कौन है? चंद्रमा है। उसी तरीके से अमावस्या या इसको हम अमावस भी कहते हैं, इसके स्वामी ग्रह पितर हैं। पितृदेव जो है वो इसके अमावस्या या अमावस के स्वामी ग्रह हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं 30 तिथि पड़ रही है और सबके स्वामी ग्रह अलग हैं और एक महीने में 30 तिथि पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी महीना आपका शुरू हुआ, जैसे चैत्र शुरू हुआ, बैसाख शुरू हुआ, पहले वो कृष्ण पक्ष से ही शुरू होता है। महीना पहले आपका कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। कोई भी हिंदी माह कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष से शुरू होगा 1 से 15 तक और फिर ये जो है 16 से लेकर 30 तक। अब ये जो तिथि है इसके तिथि का समय भी निर्धारित होता है। कितना समय होता है यहाँ देखिए, एक दिन को तिथि कहा जाता है। जैसे जो एक दिन का समय है उसे ही हम तिथि कहते हैं, जो पंचांग के आधार पर 19 घंटे से लेकर 26 घंटे तक की होती है। तिथि आपका ये नहीं है कि सभी तिथि जो है 24 घंटे की ही रहेगी। इसमें जो तिथि है ये 19 घंटे से लेकर 26 घंटे के अंदर रहती है। कोई तिथि 19 घंटे की रहेगी, कोई जो है 20 घंटे की रहेगी, कोई जो है 21 घंटे की रहेगी, कोई 25 घंटे की रहेगी। इस तरीके से तिथि का समय अलग अलग होता है और वो तिथि का निर्धारण होता है कि कौन सी तिथि कब से लग रही है। ये नहीं कि सुबह आपका सूर्योदय हुआ तिथि चालू हो गई। तिथि जो है सुबह 3:25 से भी लग सकती है, रात में 12 बजे से भी लग सकती है, दोपहर में 2 बजे से भी लग सकती है। इस तरीके से एक तिथि कब लगेगी वो पंचांग में पूरा उसका समय दिया रहता है और तिथि का समय जो है 19 घंटे से लेकर 26 घंटे के बीच में हो सकता है। उसी में आगे पीछे मतलब तिथि का समय रहता है। ऐसा नहीं है कि तिथि जो है एक तिथि 24 घंटे की, जैसे आपका अंग्रेजी जो महीना शुरू हुआ है, अंग्रेजी दिन शुरू हुआ कि रात्र 12 बजे से अगले दिन रात्र 12 बजे तक, मंडे है, सोमवार का दिन है, तो ऐसा तिथि का नहीं है कि प्रतिपदा है तो रात 12 बजे से अगले दिन रात 12 बजे तक, ऐसा नहीं है। वो किसी भी समय कब से लगेगी वो पंचांग के अंदर उसका निर्धारण होता है। वो 12 बजे से भी लग सकती है, 4 बजे से भी लग सकती है, दिन में 2 बजे से भी लग सकती है, 1 बजे से, किसी भी समय लग सकती है। और उसका समय घंटा भी निर्धारित नहीं है कि 24 घंटे की रहेगी, 25 घंटे की रहेगी, 18 घंटे की, 19, वो उसका समय भी घंटा भी अलग अलग होता है। इस तरीके से आपकी ये तिथियां दी हुई हैं कि इस तरीके से तिथि का निर्धारण होता है। अब देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होता क्या क्या है। देखिए कृष्ण पक्ष क्या है, प्रतिपदा से चांद का आकार घटना शुरू हो जाता है।
तथा अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और अंधेरी रात होती है। अमावस्या को जो है अंधेरी रात होती है, अमावस्या को अंधेरी रात होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रतिपदा यहाँ से जो है चंद्रमा का आकार घटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या आते आते पूरा चंद्रमा जो है अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का आकार विलुप्त हो जाएगा और उस दिन आपका अंधेरी रात रहेगी। आप देखेंगे अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, अंधेरी रात, मतलब पूरी रात जो है अंधेरी रात होगी। अब उसके बाद फिर जब अमावस्या के बाद फिर जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अब सूर्य का आकार चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। प्रतिपदा को थोड़ा दिखाई देगा, फिर द्वितीया को दिखाई देगा, तृतीया को दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, चतुर्थी को धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, इस तरह बढ़ते 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 पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूरा दिखाई देगा, पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा और बहुत ही तेज रोशनी में दिखाई देगा। देखिए शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा वाले दिन से ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रतिपदा जब ये अमावस्या के बाद फिर जब प्रतिपदा आएगी वहां से चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा तथा पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चांद जो है बड़े आकार में दिखाई देगा और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देगा, इसीलिए उस दिन को हम बहुत ही शुभ दिन मानते हैं। यही कारण है किसी भी शुभ काम के लिए पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से दिखाई देता है, उसका आकार बड़ा और रोशनी से भरा हुआ रहता है, वो हमारे लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। इसीलिए पूर्णिमा जो है सर्वश्रेष्ठ है। सभी में जो है पूर्णिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन कोई भी शुभ काम इत्यादि करना हो तो ज़्यादातर पूर्णिमा में ही किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देखिए कि कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी अशुभ है या कौन सी मध्यम है, इस तरीके से भी आप देख लीजिए। देखिए अमावस्या पूर्णिमा को आप देखिए कि चंद्रमा का आकार आपका पूरा पूरा दिखाई देता है और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद पूर्णिमा के बाद फिर अगला महीना शुरू होगा, जो भी अगला हिंदी महीना शुरू होगा तो उसमें कृष्ण पक्ष आ जाएगा। अब अगले महीने का कृष्ण पक्ष शुरू होगा प्रतिपदा, तो प्रतिपदा में चंद्रमा का आकार ये नहीं है कि एक बैग वो जो है घट जाएगा, चंद्रमा का आकार जो है धीरे से घटना शुरू होगा। तो प्रतिपदा में थोड़ा कम होगा, द्वितीया में थोड़ा कम होगा, तृतीया में थोड़ा कम होगा, चतुर्थी में थोड़ा कम होगा, पंचमी में थोड़ा कम होगा, अब षष्ठी में और थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से जो कृष्ण पक्ष की ये 5 तिथि, जिसको कि हरे से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जिसको कि हम हरे ग्रीन कलर में दिखाए हैं, वो शुभ तिथियां आपके लिए। कृष्ण पक्ष की ये 5 तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये शुभ तिथि है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का आकार बड़ा रहता है, चंद्रमा रोशनी से भरपूर रहता है। अब देखिए षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये देखिए जो है ब्लू कलर, नीले कलर से दिखाएगा, इसमें चंद्रमा का आकार अब थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। ये मध्यम लाभ देने वाली है, ये आपका मध्यम लाभ देने वाली जो नीले कलर से दिखाया गया मध्यम लाभ, ये भी शुभ है, लेकिन इनका लाभ जो है ऊपर वाली तिथि से जो हरे में है उससे थोड़ा कम है। अब आप देखिए एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इसमें चंद्रमा का जो आकार है बहुत ही कम हो जाता है। अमावस्या को चंद्रमा जो है पूरा काले कलर में मत हो जाता, उस दिन पूरी अंधेरी रात रहती है। तो ये जो कृष्ण पक्ष की ये तिथि एकादशी से लेकर है, ये तिथि आपकी जो है अशुभ तिथि है। कृष्ण पक्ष की ये तिथि जो है आपकी अशुभ तिथि है। अब देखिए अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जैसे शुक्ल पक्ष लग जाएगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो इसमें क्या है धीरे 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 उसका आकार बढ़ना शुरू होगा। ये तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा आकार नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये भी आपकी क्या है अशुभ तिथि है, जो कि काले कलर में देखिए दिखाई गई है। 16, 17, 18, 19, 20 ये काले कलर में है, यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15 ये काले कलर में है, ये अशुभ तिथि है। अब उसके बाद देखिए षष्ठी से थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये जो है 21 से लेके 25 तक, ये आप देखिए अब थोड़ा सा इसका ज़्यादा आकार बढ़ जाएगा, तो ये मध्यम फल देने वाली तिथि है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इधर भी कृष्ण पक्ष की भी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं ये, और शुक्ल पक्ष की भी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये जो है मध्यम फल देने वाली, ये भी शुभ तिथि है और मध्यम फल देने वाली है। लेकिन शुक्ल पक्ष की जो आपकी एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये जो है बहुत ही शुभ तिथियां हैं, ये बहुत ही
शुभ तिथियां हैं शुक्ल पक्ष की। देखिए इसको हमने ग्रीन कलर, हरे कलर में इसको दिखाया है। 26, 27, 28, 29, 30 ये हरे कलर में हमने दिखाया। ये बहुत ही शुभ तिथियां हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में कौन सी तिथियां शुभ हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला पक्ष, जिसमें कि चंद्रमा जो है रोशनी से भरा हुआ रहता है। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि अंधेरा पक्ष, जिसमें कि चंद्रमा का आकार घटता है और धीरे धीरे अमावस्या को चंद्रमा का आकार पूर्ण रूप से काला हो जाता है, मतलब अंधेरी रात हो जाती है, तो वो हमारे लिए अशुभ होता है। और जब चंद्रमा रोशनी से भरा हुआ तो हमारे लिए शुभ होता है। इस तरीके से आपने देखा कि अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ तिथियां हैं। और कृष्ण पक्ष की भी ये तिथि जो है शुभ है। इस तरीके से आपने देखा जो हरे कलर में हमने दिखाया वो शुभ तिथि है, जो ब्लू कलर में, नीले कलर में हमने दिखाया है वो भी शुभ तिथि है, मध्यम फल देने वाली है, और जो काले कलर में दिखाया वो अशुभ तिथि है। इस तरीके से हमने पंचांग के अंग नंबर 1 तिथि के बारे में आपको बताया। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।